जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन है, यदि x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ एक से तहाँ तहाँ मान रख देना है। तो 50 25 -2 और प्लस 1/50 25। अब इसको क्या कर दें, इसका सोल्यूशन निकाल देंगे। सोल्यूशन निकाल देंगे तो 576 और बटा में आ जाएगा 25। दैट इज़ द राइट आंसर, 576/25। नंबर दो क्वेश्चन है, किसी वृत्त में जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि जीवा की लंबाई सिर्फ पूरा है तो उसका आधा हो जाएगा 4। और केन से डाले गए लंब की लंबाई 15, यानी इसका जो कण हो गया वो 15 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ये 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 225 हो जाएगा। यह 4 चौके 16 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 8 है, सॉरी ये 16 है तो 8 हो जाएगा। तो 8 8 64 हो जाएगा। तो 64 हो जाएगा। तो ये हम लोग को क्या निकालना है, तो उसका निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या सबसे बड़ी होती है तो इसको जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा। और 289 किसका होता है, तो 17 का वर्गमूल होता है। तो 17 इज द राइट आंसर। नंबर 3, अल्कोहल एवं पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है। इसमें कितनी पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए। तो मान लेते हैं कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20 गुणे 100 और बट्टा में कर देते हैं 100। कट गया, से ये भी कट गया, यानी 2। ठीक है, 2। ठीक है। अब बोल रहा है कि मान लिया पानी मान लिया जाने वाले पानी की मात्रा x है। तो 2 + x कर देंगे और 20 और प्लस x कर देंगे और गुणे में कर देंगे 100 और बराबर हो जाएगा 25। ठीक है। अब इसी को हल कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 4, यानी 4 इज़ द राइट आंसर। नंबर 4 देख लेते हैं। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 60 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है तथा निर्धारित 5 अंकों से 84 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा में कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो मान लिया कि परीक्षा में कुल अंक मिलते हैं x, तो प्रश्नानुसार x गुणे 20% लाता है और 40 से 100 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, बराबर जो दूसरा विद्यार्थी है इसी का 32% लाता है लेकिन एक्स्ट्रा अंक ला देता है 84। अब इसी समीकरण को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो हल कर देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा हम लोग का 1200। नंबर 5, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उसे 90 दिनों में काम कर सकता है। यदि वो 10 दिनों के लिए एक साथ काम करे तो काम कितना अंश बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1/72 और प्लस 1/90 निकालेंगे लघुत्तम। तो 5 और प्लस 4 और बटा में हो जाएगा 360, यानी कहने का मतलब हुआ 9/360, यानी 9 चौके 36, यानी 40। तो 40। ठीक है। अब बोल रहा है कि 10 दिनों के बाद कितना काम बच जाएगा, तो 10/40। तो कहने का मतलब हुआ 4, यानी 4 एक भाग का 1/4 करेंगे तो 3/4, यानी कहने का मतलब हुआ कि 3/4। राइट आंसर हो जाएगा 3/4। ये तो आप लोगों का 11 क्लास का सवाल पूछ दिया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला ही होता है 1/n। अब देखिए AQ + BQ का फॉर्मूला लगाया है, AQ + BQ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, AQ + BQ बटा A²। AQ + BQ का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो ये होता है A + B × A - B। इसको जोड़ देंगे, कहने का मतलब है ना A + B × A² - AB + B²। तो इसमें A + B ही मेन है तो इसको जोड़ देंगे। तो A का मान है 957 और B का मान है 143। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1100। राइट आंसर हो जाएगा 1100। यदि Px बराबर 4x³ - 3x² + 2x - 3 और x बराबर इतना है तो PQ, कहने का मतलब है कि इससे भागा देना है। ठीक है, तो भागा देना है तो आप भागा दे देंगे। 4x² + 5x + 12, इसका राइट आंसर आ जाएगा नंबर सी। इसको इससे भाग दे देना है तो 8वां क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा। एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 24 × 40 कर देंगे, यानी पूरा भार निकालने के लिए। तो हो जाएगा 960। ठीक है, बोल रहा है यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है।
तो कहने का मतलब है कि अध्यापक 24 बोला था तो एक आ गया, तो ये भी हो गया 41। तो कहने का मतलब टोटल कितना हो गया, तो 10 25 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अध्यापक का भार कितना है, तो 960, यानी 10 25 में से 960 घटा देंगे तो हो जाएगा 65, यानी अध्यापक का भार कितना था, तो 65 किलोग्राम। नंबर 11, 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 8321 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 15 20 24 27 32 और 36 से पूर्णतः बीजभाजित होता है। तो सबसे पहले ये सब का क्या निकालेंगे, तो लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकाल देंगे, तो लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा 4320। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 4032 में क्या करेंगे, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 में क्या करेंगे, तो 432 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 639। ठीक है, 639 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 9999 में से क्या कर देंगे, तो 6 और 39 को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 99360 आ जाएगा। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको जो हमारा आया हुआ है इसमें से घटा देंगे। तो 99360 में 832 को घटा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 90136, यानी हमारा राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, 39, यानी ये हो जाएगा राइट आंसर नंबर सी। नंबर 12, ए अपना व्यवसाय 7000 से आरंभ करता है, उसके 5 माह बाद 20 उसका भागीदार बन जाता है। तदुपरांत 1 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा 2:3 के अनुपात में किया जाता है, तथा बी का पूंजी निवेश कितना है। मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बताया था कैसे बनाएंगे। 7012 अनुपात x मान लेते हैं कि वो से लिया और 7, यानी 7 के उपरांत कर रहा है। ठीक है, बराबर इसका अनुपात कितना है, 2:3, यानी कहने का मतलब है कि इसको हल करेंगे तो 7000 गुणे में 12 और बटा में हो जाएगा x और गुणे 7। ठीक है, बराबर 2:3। अब इसी को तीछा तीछी गुणा कर देंगे तो x का मान हम लोग का आ जाएगा 18000, यानी नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 13, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्णतः घन बन जाए। तो जब भी घन की बात आती है या वर्गमूल की बात आती है तो सबसे पहले इस लोग का हम लोग क्या निकालते हैं, तो फैक्टर निकालते हैं। इसका जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर गुणे 2 स्क्वायर गुणे 3 और गुणे 11 का स्क्वायर। तो इसमें 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है तो 3 से गुणा कर देंगे तो फैक्टर बन जाएगा। तो राइट आंसर 3। नंबर 14, ए किसी घोड़े को बी को 10% हानि पर तथा बी इसे सी को 20% हानि पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 1440 देता है तो ए ने इस घोड़े को कितने में खरीदा। तो ये देखिए ये क्या होता है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं डायरेक्ट इसको बनाता हूँ। देखिए एक्स का क्या बोला था, 10% हानि हुई तो 90 और बट्टा में हो गया 100। दूसरा में 20% की हानि हुई, तो देखिए 20% की हानि हुई है तो 20 और बट्टा में हो जाएगा 100। ठीक है, और टोटल कितना हो जाता है दोस्तों, तो 1440। अब यही इसको क्या कर देंगे, तो हल कर देंगे तो आ जाएगा 2000। राइट आंसर हो जाएगा 2000। नंबर 15, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों की संख्या 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी थी। ये भी बहुत आसान सवाल पूछा है। तो कुल वोटों की संख्या कितनी दी गई है, तो 7500 दी गई है। तो चलिए बनाते हैं। 7500 में 20% क्या होता है, तो वोट उसको मिलता है, तो 20% और बटा में हो गया 100। ठीक है, इसको हम लोग कटाएंगे, तो इसको जैसा ही हम लोग इसको कटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500। ठीक है, टोटल वोट है 7500 में से 1500 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 6000 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि 55% उसको वैध है, तो 6000 का
55% यानी 45, यानी 100 में से घटा देंगे तो 45 ही ना होगा, और बट्टा में हो जाएगा 100, 1 2 1 2, तो कट के हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 2700, यानी राइट आंसर हो जाएगा 2700। नंबर 16, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 8,802 तथा 4 वर्षों में 12,005 हो जाती है तो मूलधन क्या होगा। तो ये आसान तरीका से बन जाएगा, तो इसको मैं बनाना नहीं चाहता। यदि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान हो तो उन्नयन कोण कितना होगा। तो कहने का मतलब है कि 1045 होगा, तो 1045 का मान 1 होता है, तो 1045 हो जाएगा राइट। एक गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 है तो उसका आयतन कितना होगा। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² होता है, और दिया है कि 1386। तो इसमें आर क्यू यानी आर का मान हम लोग निकाल देंगे तो आ जाएगा 21/2। अब इसका आयतन निकाल देंगे तो आयतन क्या हो जाता है दोस्तों, तो 4/3, अब πr², तो पाई का मान 22/7, और आर क्यू, तो आर क्यू का मान हो जाएगा 21/2, 21/2, 21/2, और जब गुणा हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा 4,851 सेंटीमीटर, जो इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, इसमें दिया ही नहीं है 4,851 सेंटीमीटर क्यूब, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। ये तो आप बना सकते हैं। आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, तो n++ इतना से बना देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान पर आ जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर में कंधे की संधि जोड़ उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये आपका बॉल एंड सॉकेट जोड़। नंबर 22, हमारे भोजन में मौजूद किस घटक से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, तो नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। नंबर 23, निम्नलिखित में से किनकी इकाई एक समान नहीं है, तो इनमें किसकी इकाई एक समान नहीं है, तो संवेग और बल की। नंबर 24, ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो तापांतर पर। नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो स्वर्ण और प्लेटिनम नहीं करता है। नंबर 26, उस ध्वनि तरंग और तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए जिसकी प्रदिति इतना हर्ट्ज में दी गई है। तो ये सवाल है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 27, यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण 0 हो तब क्या होगा, तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। नंबर 28, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई ओम मीटर होती है। ठीक है, ओम इनवर्स यानी 1/ओम इनवर्स, वो तो प्रतिरोधकता का होता है। नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा एक क्या लिखा है यार, संस्पर्श बल नहीं है, तो नंबर बी गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 30, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताना है, तो गैनीमेड। अब ये दोस्तों इंग्लिश है, तो इंग्लिश में ये आपका कंप्रीहेंशन दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसी के अकॉर्डिंग सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग करना है, तो इसको हम स्किप करते हैं। नंबर 34 से हम लोग शुरू करते हैं अपना सवाल। द शॉपकीपर डील्स इन गैन बट डिड नॉट डील ऑनेस्टी विथ मी, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। अब आ जाते हैं दोस्तों 35 पर। इफ आर यू एडवर्स अगेंस्ट रिकमेंडिंग माई द नेम वी शुड नॉट बी हेस्टिंग इन द एडमिट, तो इसमें हो जाएगा अगेंस्ट। नंबर 36। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 36 पर। टू ग्रेट ए वैरायटी ऑफ स्टडी डिस्ट्रिक्ट द माइंड, ये हो जाएगा नंबर 3 ईरर। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या करना है, तो इसको चेंज करना है। हु टीचर्स यू इंग्लिश, तो बाय हुम आर यू टॉक्ड इन इंग्लिश, नंबर ए हो जाएगा। इसमें पंचुएशन मार्क जो करेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो नंबर बी हो जाएगा। आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम लिविंग। इसमें भी पंचुएशन मार्क्स को ही सिलेक्ट करना है, तो नंबर सी हो जाएगा। द मर्चेंट से इट इज़ फॉर माई डॉटर। नंबर 40 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिविंग फ्रेजेस। लुक ओवर, लुक ओवर का करेक्ट क्या होगा, तो हो जाएगा इंस्पेक्ट।
एंटोनेम बनाना है एबेट का। एबेट का एंटोनेम हो जाएगा नंबर बी ऑगुमेंट। ड्रेथ का बताना है, ड्रेथ का एंटोनेम बताना है, ठीक है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी एविडेंस। चूज द एग्जेक्टिव फ्रॉम द गिवन द अल्टरनेटिव, दीज आर अमेरिकन टॉयज। नंबर सी हो जाएगा अमेरिकन। नंबर 4 पर चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिविंग द अल्टरनेटिव, डैश ऑफ द वार्मिंग ही कंटिन्यूड स्विमिंग। राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी इन स्पाइट ऑफ। 4-5 चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिविंग, आई सो द मर्डर। इसमें प्रोनाउन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नंबर बी माई सेल्फ। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं रीजनिंग वाले सवाल पर। रीजनिंग वाले सवाल को हम लोग क्या कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। बोला निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करता है। जैसे टांगों से नृत्य करते हैं तो शौक गीत, जो शौक गीत होता है उसको हम लोग किससे करते हैं, तो नंबर ए पद से। नंबर 4-5 निम्नलिखित में दिए गए को कर्म अनुसार क्या करना है, तो सजाना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, तो सबसे पहले मानसून आएगी तो नंबर 2, उसके बाद वर्षा होगी तो नंबर 1, उसके बाद क्या होगा तो बाढ़ आएगा तो नंबर 4, उसके बाद क्या होगा तो हम लोग बचाव करेंगे तो नंबर 3, उसके बाद क्या होगा तो शरण हम लोग देंगे तो नंबर 5, उसके बाद क्या होगा तो राहत होगा। तो कहने का मतलब है 2 1 4 3 5, तो नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब बताना है कि इसमें क्या आएगा, इस वाले ब्लैंक में क्या आएगा। ये क्या कर रहा है 16-32, क्या कर रहा है 20 में से, इसमें से क्या घटाया है, बीस में से 36 को घटाएंगे तो 16, फिर 68 में से 36 को घटाएंगे तो 32, यानी फिर 20 में से 8 को घटा देंगे तो 12। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। राइट आंसर नंबर ए 12। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 473 के बराबर नहीं है, सॉरी 673 के बराबर नहीं है, तो ये 5 वाला ये 5 वाला नहीं है। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब आ जाते हैं दोस्तों, इसको तो आपको भर ही लेना पड़ेगा, नंबर 51, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। अब बोल रहा है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या काउंट करके आप लोग को बताना है कितना है, तो नंबर बी 20 से अधिक हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक कागज़ का टुकड़ा को फोल्ड कर दिया गया है और फोल्ड करके काट दिया गया, जब उसको खोलेंगे तो वो कागज़ का टुकड़ा कैसा दिखाई देगा, तो नंबर सी ऐसा दिखाई देगा। नंबर 54 को इसमें तो क्या करना है कि इर्द गिर्द घूमते हैं इसको करना है, और गति वाला इसका तो सवाल मैं कितनी दफ़ा बना चुका हूँ, ठीक है, गाड़ी वाला। नंबर 56 कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ये आपका जो कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। नंबर 57 भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो दोस्तों भारत में भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने क्या किया था, तो प्रदान किया था। नंबर 58 स्फूर्ति का क्या मतलब होता है। स्फूर्ति का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो कुल कीमतों के स्तर में वृद्धि को कहते हैं स्फूर्ति। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नंबर 60 नेशनल डिफेंस एकेडमी आपका कहाँ स्थित है, तो ये खंडवाला में स्थित है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, इसमें कोई मिस्टेक हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।